आहे. तो आज के दिन गिरनार पहाड़ पर धरती आचार्य महाराज ने शास्त्र की रचना की थी। शास्त्र की रचना के पहले गुरु वहां से एक सुनते थे, गुरु बोलते थे, शिष्य सुनते थे और याद कर लेते थे, लेकिन बुद्धि कम होने लगी। तो धरती आचार्य महाराज को लगा कि मेरी बुद्धि कम है, तो आगे आने वाली पीढ़ी के जो साधु संत हैं उनके तो बहुत कम बुद्धि रहेगी, तो इसलिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने पहाड़ के ऊपर ही गिरनार पहाड़ पर शतखंडागम ग्रंथ की रचना की। तो आज के दिन पूरा हुआ था और अंकलेश्वर गुजरात में अंकलेश्वर गांव है, वहां पर ग्रंथ पूरा हुआ था, तो वहां दुरुस्त निकला था आज के दिन। तो इसी सबसे तो आज तक श्रुत पंचमी चलते आ रही। तो श्रुत पंचमी यानी जिनवाणी की भक्ति, जिनवाणी की आराधना करने से अपने बुद्धि का विकास होता है, क्योंकि हम आराधना करेंगे, जिनवाणी को सुनेंगे, जिनवाणी पढ़ेंगे, जिनवाणी पढ़ाएंगे, तो निश्चित है कि बुद्धि का विकास होता है। तो अपने जीवन में बुद्धि का विकास करने के लिए हमें जिनवाणी का आराधना अवश्य करना चाहिए। दक्षिण आचार्य महाराज जो गिरनार पहाड़ के ऊपर थे, उनको लगा कि आगे आने वाली पीढ़ियों का कैसा होगा, उनको चिंता हुई, इसलिए कर्नाटक से दो साधु को बुलाया और उनको अध्ययन के लिए सामने की पहाड़ी पर भेजा कि जाओ इसका एक जो मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ उसकी सिद्धि करो। तो पुष्पनंतर भूपली दो मुनि थे, उनको कहा कि आपको सामने की पहाड़ी पर जाना है और सिद्धि करना है। तो दोनों गए वहां सिद्धि करने के लिए बैठे, 3 दिन हो गए। तो एक महाराज के सामने बड़े बड़े दांत वाले व्यक्ति आके खड़ा हो गया और एक महाराज के सामने कानी व्यक्ति आकर खड़े हुए। तो दोनों ने देखा कि ऐसे देवता होते हैं, सुंदर होते हैं, लेकिन एक कानी है और एक के बड़े बड़े दांत हैं, ऐसा तो होता नहीं, तो ऐसा क्यों है। तो उन्होंने देखा और मंत्र देखा, तो मंत्र में एक अक्षर कम था और एक एक अक्षर ज्यादा था। तो देखा कि सुधार कर लिया था। गुरु के पास गए, देखिए आपके इसमें कम था, एक ज्यादा था, तो हमने सुधार किया। तो गुरु ने देखा कि ये दोनों शिष्य मेरा काम पूरा कर सकते हैं, तो उन दोनों को दिया कि आप जाओ और ग्रंथ की रचना करो। सबसे गुरु बोलते गए और शिष्य लिखते गए। तो पहला ग्रंथ लिखा गया कौन सा, शतखंडागम, तो पहला ग्रंथ लिखा गया और वही ग्रंथ आज तक चलता है, वही ग्रंथ आज भी है। तो उसी ग्रंथ का अध्ययन करने से, भोजन आदि करने से अपना भी विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है। तो अपने जीवन में ऐसा चिंता आराधना करो, संत की भक्ति करो, आचार्य की भक्ति करो, गुरु की भक्ति करो, क्योंकि भक्ति ही मुक्ति का कारण है। ओम राम ह्रीं ब्रूं ब्रूं ह्रीं ह्रीं ओम अरमस्य सर्व चतुर्विध संघस्य परमपूज्य आचार्य भगवान श्री मयंक सगर महाराज जी नामधेयस्य तस्य रत्नत्रय प्राप्त हेतु स्वास्थ्य आपादमेते सर्व चतुर्विध संघस्य शांतिधरा कर्तुना अनिल कुमार जी धर्मजंगी चुड़ीवाल श्रीरामपुर समस्त परिवारस्य यश कुमार जी सुरेश कुमार जी बसंती दीदी राधा हितांशी जय समस्त लोहारे परिवार स्वर्गीय सुभाष खेड़सिया सर्व परिवारस्य सर्व नासिक निवासी परिवारस्य स्वर्गीय कमलाबेन चंपलवली शाह समस्त बड़ौदा निवासी परिवारस्य सावित्रीबेन एलोरा सर्व परिवारस्य तस्यां सर्व कुरुडवाड़ी सर्व निवासी परिवारस्य सर्व शांतिधरा कर्तुना दर्शन कर्तुना पूजा कर्तुना व्रत कर्तुना अभिषेक कर्तुना सर्व आपत्ति